सभी पार्टी के नेतृत्व को बधाई और पार्टी के वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जिसने संघर्ष किया, जान तक निछावर किया है, वैसे कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहते हैं आज के इस अवसर पर। ममता दीदी का अहंकार, अपराध और भ्रष्टाचार से बंगाल को बाहर निकलने का जो शक्ति प्रदान किया है, बंगाल में कमल खिला। बिना प्रकार का फरमान के साथ और वहाँ सभी हिंदू सभी मतदाताओं को भगवान के पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत देने का काम किया है, उसके लिए अभिवादन है, बहुत बहुत बधाई है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है और हम वीडियो और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा पटना, जो बिहार भाजपा का प्रदेश मुख्यालय, वहां के जश्न की तस्वीर और किस तरीके से कार्यकर्ता अबीर और गुलाल लगा रहे हैं और इस मौके पर जश्न मना रहे हैं। भारी संख्या में मुस्लिम कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने समर्थन दिया है, उसके लिए बंगाल के तमाम लोगों को काफी जो है धन्यवाद है। इस मौके पर जो है तमाम कार्यकर्ता और विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। विजय कुमार सिन्हा, संजीव चौरसिया सहित कई नेता हैं जो पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। आप इस बयान को सुनिए। बंगाल की जनता, आसाम की जनता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने के लिए बड़ा निर्णय किया है। ममता दीदी का अहंकार, अपराध और भ्रष्टाचार से बंगाल को बाहर निकलने का जो शक्ति प्रदान किया है, बंगाल में कमल खिला, समृद्धि आएगी, सुशासन आएगा, विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल और आसाम फिर से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बाल बताया, उस परंपरा को एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बड़े परंपरा को जिस तरह से मौका बिहार किया और बंगाल के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री हमेशा भावनात्मक रूप से माँ भारती के संतानों को आगे बढ़ने का, विकसित बढ़ने का, इस धरती को जगाने का, तुष्टीकरण से मुक्ति, संतुष्टीकरण को आगे साकार करने के संकल्प दिलाते हैं। और सभी बंगाल, आसाम, पांडिचेरी हर जगह के लोगों ने एक बड़ा जनादेश देकर प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत किया है। मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं तमाम बंगाल के लोगों को कि आपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धरती पर अंधेला को हटाया है, हर घर दीप जलाने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। प्रधानमंत्री बिहार भी आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी के कारण पूरा देश के हर संतान माँ भारती का गौरवान्वित है कि पूरी तरह से भारत सुरक्षित है। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार पर लगाम लग रहा है और इनके संकल्प को, इनके गारंटी को सब स्वीकार कर रहा है। बंगाल में जीत हो गई है। बंगाल वासियों को बहुत शुभकामना, बधाई। अपने सभी पार्टी के नेतृत्व को बधाई और पार्टी के वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जिसने संघर्ष किया, जान तक निछावर किया है, वैसे कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहते हैं आज के इस अवसर पर। तेजस्वी यादव भी गए हुए थे बंगाल चुनाव में प्रचार करने, ममता बनर्जी के साथ जाके। तेजस्वी यादव को बिहार में कोई पूछ रहा है कि गए थे बंगाल में? कौन नोटिस दे रहा है? सर, मंत्रिमंडल की गठन भी होने वाली है बिहार में, क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल का गठन होगा, जल्दी होगा। लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है बंगाल में। बंगाल में विपक्ष आरोप तो लगाएगा ना, उसके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, तो बूथ लूट हो गया, तो स्ट्रांग रूम टूट गया, नहीं माना गई थी ममता दीदी स्ट्रांग रूम देखने के लिए। सब बकवास है। हार को स्वीकारना चाहिए, जनता से माफी मांगना चाहिए। 4 मई ममता दीदी गई। 4 मई ममता दीदी गई। झालमुड़ी खाइएगा? झालमुड़ी खाइए।
क्या सर इसका प्रभाव बंगाल में पड़ेगा सर? पंजाब की जनता को बहुत बहुत बधाई अभिनंदन है। मुझे प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय मेरी बस्ती अमित शाह जी को, मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिना पता का बंगाल के साथ और वहाँ सभी हिंदू मतदाताओं को, सभी मतदाताओं को बंगाल के विरासत को पूरा स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत देने का काम किया है। उसके लिए अभिवादन है, बहुत बहुत बधाई है। सब लोग खाइए। जहाँ 3 सीटों से 2 सीट जनसंख्या स्थापना के समय वहाँ सीट जमाई थी और पुनः स्थापना के साथ केंद्र और राज्य का 1 मिनट के साथ सरकार बनने का काम हुआ है। बहुत बहुत अभिवादन है। विशेष करके सभी विभाग के मतदाताओं को, जनता को एक एक कार्यकर्ता पीड़ा सहते हुए, असंख्य पीड़ा सहते हुए राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट मतदान करने का काम किया। इसके लिए बधाई है, अभिनंदन है। आगे आगे सभी क्रमांक में समर्थ भारत की सिद्धि और वृद्धि के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बिहार में मंत्री का विस्तार होगा, आपका भी नाम आ रहा है। बेहिसाब खुशी है। आज हमको लग रहा है कि हमारे बंगाल के जितने भी निवासी हैं, जितने भी वहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, उनके लिए खुशी का माहौल है। और जब वो खुश है तो सारा हिंदुस्तान का आवाम खुश है, क्योंकि अब तक बांग्लादेशी रोहिंग्या जितने भी वहाँ पर बस करके बंगाल के लोकल हिंदुस्तानी को हक का, हुकूक का, रोजी रोजगार का हक मार के बैठे थे, आज उससे भारतीय जनता पार्टी ने आजाद करवा दी। इससे ज्यादा खुशी के बाद क्या हो सकती है? इसके लिए हम दिल से श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दिल से मुबारकबाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को दिल से मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने आज ये मुकाम पे खड़ा कर दिया कि हमारे हिंदुस्तान के लोग आज खुश हैं। बंगाल में मुसलमानों की चाह थी कि भाजपा के सरकार आवे, मोदी जी की सरकार आवे। बंगाल पसमानदा मुसलमान को चाहत थी कि कमल खिले, कमल खिले, कमल की छाप की सरकार बने। मोदी की जय जयकार हो, नितिन नवीन जी की जय जयकार हो, अमित शाह की जय जयकार हो, डबल इंजन की सरकार बने, विकास की रफ्तार चले, चारों तरफ विकास की रफ्तार करे। जो ममता की जो भारत सरकार है वो गड्ढे में जाए। तो अभी आपने तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुना है। सबके अंदर जश्न है, उत्साह है, उमंग है और सब लोग 5 राज्यों के आए चुनावी परिणाम में जिस तरीके से बंगाल का परिणाम, बंगाल को लेकर काफी उत्साह है, जोश है। भाजपा असम में तीसरी बार लगातार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा झटका लगा है और वहां विजय थालुपति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ केरल में लेफ्ट यानी कि सीपीएम को झटका लगा है। 10 सालों से जो लगातार सरकार थी वहां यूडीएफ की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। फिलहाल भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न है और तमाम जश्न के बीच में क्या कुछ कह रहे थे नेता आपको मैंने सुनाया है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।